नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 4 नवंबर गुरुवार सुबह 8:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों में आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। दिवाली से एक दिन पहले केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में बड़ी राहत देने का फैसला किया है। सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपये और डीजल पर 10 रुपये एक्साइज ड्यूटी कम करने का ऐलान किया है। नई कीमतें दिवाली के दिन यानी आज गुरुवार से लागू हो गई। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें अब तक के उच्चतम स्तर पर हैं। कल बुधवार छोटी दिवाली के दिन आम लोगों को राहत मिली है। हफ्ते के तीसरे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। डीजल कई शहरों में 110 रुपये के पार और पेट्रोल 122 रुपये के पार पहुंच चुका है। दिल्ली में पेट्रोल 110 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच गया है। वहीं डीजल 98 रुपये 42 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। आखिरी बार 5 सितंबर को दाम कम किए गए थे, तब देश के कई शहरों में पेट्रोल डीजल 15 पैसे तक सस्ता हुआ था। कोरोना संक्रमण का भी पूर्ण रूप से खात्मा नहीं हुआ है। चिकित्सकों के अनुसार कोरोना दिवाली के बाद नवंबर में भी बढ़ सकता है। इसके लिए अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जिन लोगों ने टीका नहीं लगवाया है उन्हें विशेष रूप से अलर्ट रहना पड़ेगा। डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन विभाग के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर नवीन किशोरिया ने बताया कि दिवाली के बाद कोरोना बढ़ने के आसार हैं। इस कारण दिवाली त्यौहार में जमकर खरीदारी होती है। लोग बाजारों में इकट्ठा होते हैं। एक सीजन पूरा खत्म होता है। दूसरा, डबल वैक्सीनेशन बहुत कम है। साथ ही अनवैक्सीनेटेड आबादी भी शहर में घूम रही है। यहीं से प्रॉब्लम चालू होने की संभावनाएं हैं। WHO ने भी नवंबर के लिए चेताया है। राजस्थान में डेंगू का सबसे खतरनाक नया वेरिएंट सामने आने के बाद सरकार और लोगों की चिंता बढ़ गई है। एक्सपर्ट की माने तो ये नया वेरिएंट डेन 2 है, जो डेन 3 वेरिएंट से भी खतरनाक है। इसका सबसे पहला असर पेट पर होता है। शुरुआती दिनों में तो सामान्य लगता है, ना ही प्लेटलेट्स कम होती है। एक समय निकलने के बाद ये इतना खतरनाक हो जाता है, सीधा लीवर और फेफड़ों पर असर करता है। दिवाली पर्व पर जोधपुर पुलिस मुस्तैद हो गई। शहर के मुख्य बाजारों में भीड़ को देखते हुए पुलिस अधिकारी स्वयं चोरी और अन्य अपराध रोकने के लिए पैदल गश्त कर रहे हैं। साथ ही आमजन को कोरोना गाइडलाइन की पालना करने और चोरों व जेब कतरों से सावधान रहने की अपील कर रहे हैं। दीपावली त्यौहार के लिए शहर से लोगों का घरों पर जाना शुरू हो गया है। शहर में दिवाली से एक दिन पहले बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ नजर आई। इससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। जोधपुर से आने जाने वाली ट्रेनों में भी जगह नहीं है। वहीं दूसरी ओर रोडवेज बसों में भी यात्रियों की भरमार है। इन सब का फायदा निजी बस संचालक उठा रहे हैं। वे यात्रियों से मनमाना किराया वसूल रहे हैं। करौली जिले में 2.5 महीने पहले 3,000 रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए मंडरायल सरपंच को निलंबित कर दिया गया है। पंचायती राज विभाग की ओर से मंगलवार रात को निलंबन के आदेश जारी किए गए हैं। पंचायती राज विभाग के उप शासन सचिव के आदेश के बाद मंडरायल के विकास अधिकारी ने सरपंच शिवचरण के निलंबन के आदेश जारी किए हैं। मंडरायल सरपंच शिवचरण जाटव को 19 अगस्त को 3,000 रुपये की रिश्वत लेते करौली ACB ने गिरफ्तार किया था। कोरोना काल शुरू होने के बाद से बंद पड़ी पैसेंजर ट्रेनों को रेलवे ने फिर से शुरू करने का निर्णय किया है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, जयपुर, जोधपुर और बाड़मेर जिलों के विभिन्न शहरों में 7 नवंबर से 7 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन शुरू करने का निर्णय किया है। इससे सबसे ज़्यादा फायदा इन शहरों में नौकरी पेशा लोगों को होगा जो डेली अप डाउन करते हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे से जारी शेड्यूल के मुताबिक गाड़ी श्रीगंगानगर सूरतगढ़ ट्रेन रोजाना श्रीगंगानगर से सुबह 4:20 पर चलेगी और सुबह 7:10 पर सूरतगढ़ पहुंचेगी। इसी प्रकार वापसी में गाड़ी सूरतगढ़ से डेली 8:10 पर चलेगी और 11:20 पर श्रीगंगानगर पहुंचेगी। इसी तरह श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ के बीच भी गाड़ी चलेगी। श्रीगंगानगर से डेली सुबह 11:25 पर चलेगी, जो दोपहर 1:05 पर हनुमानगढ़ पहुंचेगी। वहीं ये गाड़ी हनुमानगढ़ डेली सुबह 7:15 पर चलेगी और 8:50 पर श्रीगंगानगर पहुंचेगी। राजस्थान सरकार की ओर से सूखा प्रबंधन संहिता के आधार पर 12 जिलों के 69 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है, जिसमें 64 तहसीलों को गंभीर तथा 5 तहसीलों को मध्यम सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। राज्य में सबसे ज़्यादा सूखाग्रस्त 16 तहसील बाड़मेर जिले की है। वहीं चूरू व हनुमानगढ़ में एक तहसील सूखाग्रस्त है। प्रभावित तहसीलों को आगामी 6 माह तक सूखाग्रस्त किया गया है। जयपुर में दिवाली के त्योहारी मौके पर बिजली की सप्लाई से जुड़ी शिकायतों पर तुरंत एक्शन लेने के लिए कंट्रोल रूम बनाकर फील्ड में टीमों को तैनात कर दिया गया है। बिजली में किसी तरह की रुकावट या बिजली बंद होने की शिकायतों के तुरंत निपटारे के लिए जयपुर शहर में डिवीज़न लेवल पर कंट्रोल रूम राउंड द क्लॉक यानी 24 घंटे
जारी रहेंगे। जयपुर डिस्कॉम के मैनेजिंग डायरेक्टर नवीन अरोड़ा ने बताया कि दीपावली पर बिजली की सप्लाई में समस्या आने या इमरजेंसी कंडीशंस में संभावित दुर्घटना को रोकने जैसी शिकायतें दर्ज कर उन्हें फटाफट निपटारे के लिए डिवीजन लेवल पर 7 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। करौली जिले में दीपावली त्यौहार के अवसर पर बैंकों और एटीएम से ग्राहकों की ओर से बड़ी मात्रा में राशि की निकासी करने से जहां एक और कई एटीएम खाली हो गए, वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थानीय शाखा में भी कैश की किल्लत आ गई। ऐसे में बैंक शाखा में राशि निकासी करने पहुंचे ग्राहकों को घंटों तक इंतजार करना पड़ा। दोपहर में जयपुर से बैंक शाखा में केस आने के बाद ग्राहकों को भुगतान शुरू हो सका। उदयपुर संभाग से आने वाले बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने उपचुनाव में हार को स्वीकार किया है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने दुखी मन से कहा है कि मैं इसे चुनौती के रूप में लूंगा। उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अपने काम में सुधार करने की नसीहत भी दी है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी इस विधानसभा उपचुनाव में हार को परिस्थितियों और स्थानीय समीकरणों मुद्दों पर निर्भर बताते हुए स्वीकार किया है। जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग द्वितीय द्वारा जारी आदेश की पालना नहीं करने पर डिस्कॉम के पिपाड़ शहर सहायक अभियंता के कार्यालय का फर्नीचर कुर्क करने का आदेश दिया गया है। मामले के अनुसार खारिया खंगार के भोलाराम कुम्हार द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर आयोग ने मई 2012 में आदेश पारित कर परिवादी को जारी नाजायज विद्युत बिल निरस्त करने और 10,000 रुपये हर्जाना अदा करने का आदेश दिया था, लेकिन डिस्कॉम के अधिकारियों द्वारा इन आदेशों की पालना नहीं करने पर अवमानना याचिका दायर की गई थी। चूरू जिले में सालासर स्थित सिद्धपीठ सालासर धाम में बुधवार दोपहर टोक्यो में एथलेटिक्स ओलंपिक में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने बालाजी महाराज की पूजा अर्चना कर दर्शन किए। चोपड़ा ने बालाजी गौशाला में गौमाता को हाइड्रोपोनिक मशीन से उत्पादित हरा चारा और गुड़ खिलाया। गौशाला अध्यक्ष रविशंकर पुजारी ने साफा पहनाकर स्वागत किया। चोपड़ा ने कहा कि युवा पीढ़ी को खेल के क्षेत्र में आगे आना चाहिए, शिक्षा के साथ साथ खेल में अपना भविष्य बनाना चाहिए। राजस्थान सरकार ने रात में 2 घंटे यानी 8 से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दी है। 2 घंटे के अलावा बाकी समय में पटाखे आतिशबाजी चलाने पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। गृह विभाग ने 15 अक्टूबर को ही ग्रीन पटाखे फोड़ने संबंधी अनुमति देने की गाइडलाइन जारी की थी। एनसीआर में शामिल अलवर भरतपुर के इलाकों में ग्रीन पटाखे भी नहीं चला सकेंगे। प्रदेश भर में ग्रीन पटाखों के अलावा तेज शोर वाले पटाखे और साधारण पटाखों की खरीद और बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। कोरोना काल के बाद पहली बार धूमधाम से मनाई जा रही दीपावली के लिए इस बार जयपुर भी सज कर तैयार है। दीपावली पर अपनी रोशनी के लिए दुनिया भर में पहचान बनाने वाले जयपुर में इस बार सिंगापुर से लेकर दिल्ली का लोटस टेम्पल तक तैयार किया गया है। इसे देखने के लिए देश विदेश से हजारों पर्यटक भी जयपुर में मौजूद हैं, जो खास इस रोशनी को अपने कैमरे में कैद करने के लिए जयपुर पहुंचे हैं। राजस्थान में अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने वर्तमान वित्तीय वर्ष तक सरस दूध के भाव नहीं बढ़ाने की घोषणा की है। चौधरी ने आज यहां पत्रकारों को बातचीत में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना की 9 करोड़ 45 लाख रुपए अनुदान राशि मिलने के बाद पशुपालकों के भुगतान किए जा रहे हैं और दिसंबर माह तक किसी भी पशुपालक का बकाया नहीं रहेगा। राजस्थान के कोटा में दीपोत्सव के मौके पर नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल आज दोपहर चंबल रिवर फ्रंट के मजदूरों के साथ दीपावली मनाएंगे। धारीवाल चंबल रिवर फ्रंट पर मजदूरों के साथ दीपावली की खुशियां बांटकर उनके साथ भोजन कर कामगारों को प्रोत्साहन राशि बोनस भी भेंट करेंगे। नगर विकास न्यास के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बुधवार को न्यास के अधिकारियों ने निर्माणाधीन संबल रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट का दौरा कर वहां चल रहे कार्य का अवलोकन किया और साइट इंजीनियर से चर्चा की। इसके साथ ही रिवर फ्रंट पर आयोजित होने वाले दीपावली मिलन एवं अभिप्रेरणा कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। इंडियन ऑयल कॉर्प अगले 3 साल में 10,000 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगा। आईओसी के चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद्य ने बुधवार को बताया कि कंपनी 2070 तक देश के शुद्ध शून्य कार्बन लक्ष्य की सहायता के लिए अपने संचालन से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने की योजना बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज दीपावली पर मोदी जम्मू में राजौरी जिले के नौशेरा में होंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। मोदी हर साल जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए देश की कुछ सीमाओं का दौरा करते रहे हैं। इस दौरान वो जवानों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाते हैं और उन्हें मिठाइयाँ भी बांटते हैं। इससे पहले वो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और दूसरी जगहों पर जवानों के बीच दिवाली मना चुके हैं।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।